राइस टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। भारतीय जनता पार्टी पर जो सवाल खड़े किए जाते थे और उन पर जो आरोप लगाए जाते थे चुनाव में धांधली के और वोटों की हेराफेरी का, आज वो सच साबित हो गया है। बीजेपी की चोरी पकड़ी गई है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि गुजरात हाईकोर्ट ने इस सवाल पर, इस आशंका पर मोहर लगा दिया है। दरअसल गुजरात के शिक्षा और कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, जो कि एक गुजरात के कद्दावर नेता है, रसूखदार नेता है, उन पर ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने मतगणना में, यानी कि वोटों की गिनती में धांधली की है, कुछ सेटिंगबाजी की है। इस जो आज सच साबित हुआ है। 2.5 साल के बाद 2017 के अंतिम महीने या दिसंबर में चुनाव हुआ था और ये फैसला आते आते 2.5 साल लग गया, लेकिन ये फैसला आ गया और सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। इस फैसले के आने के बाद से राजनीतिक हलके में भूचाल सी आ गई है। पूरा विपक्ष इन पर हमलावर है, बीजेपी पर। लेकिन आपको ये बताएंगे कि आखिर कैसे इनकी चोरी पकड़ी गई, क्यों इनकी सदस्यता रद्द हुई, आखिर कैसे इनकी पोलों की खोल खुल गई, ये सब बताएंगे। दरअसल आपको ये बता दें कि भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार अश्वनी राठौड़ को धोलका विधानसभा क्षेत्र, जो अहमदाबाद जिले की सीट है, वहां से महज 327 वोटों के मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी और उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया था। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार अश्वनी राठौड़ ने उनकी जीत को गलत बताया था और ने कहा था कि उन्होंने धांधली किया है और निर्वाचन अधिकारी पर यह आरोप लगाया था, जो गंभीर आरोप था, कि पोस्टल बैलेट की गिनती उन्होंने नहीं की है। 429 पोस्टल बैलेट को खारिज कर दिया गया, जिसकी वजह से ये परिणाम आए हैं। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और आज ये उन्हें इंसाफ मिला है। उन्होंने इसके पीछे 2 तर्क दिए थे। 2 तर्क ये दिया था कि उन्होंने कहा कि जो भूपेंद्र सिंह के निजी सचिव है, उनको मतगणना रूम में देखा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे में कि वो फ़ोन पर बात करते हुए दिख रहे हैं, एक। और दूसरा, जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जिनका नाम है धवल जानी, उनका जो बर्ताव और बात करने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा था सीसीटीवी कैमरे में, सीसीटीवी फुटेज में, कि वो क्या कर रहे हैं। वो एक तरफ भूपेंद्र सिंह की तरफ झुकाव था और उन्होंने 429 पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं की, जिसकी वजह से ये परिणाम आए। इस पूरे मामले पर न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय की अदालत ने फरवरी में ही सुनवाई पूरी कर ली थी, लेकिन फैसले को सुरक्षित रखा था और आज ये फैसला सुनाया है, जिसके बाद से राजनीतिक हलके में एक भूचाल सी आ गई है। अश्वनी राठौड़ ने कहा कि हमें निर्वाचित दोबारा से घोषित किया जाए, क्योंकि अगर पोस्टल बैलेट की गिनती हुई होती तो हम जीत चुके होते, आज ये दिन नहीं आते। तो वहीं भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे। तो अब राजनीतिक हलके के जो कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष के जो लोग हैं, वो अब बीजेपी पर हमलावर हैं। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट कर क्या कहा है, वो देखिए। गुजरात के कानून मंत्री ने गैर कानूनी ढंग से चुनाव में जीत दर्ज की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने भूपेंद्र सिंह के चुनाव को अवैध करार दिया है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुजरात विधानसभा के चुनाव के समय काफी चर्चे में रहे हार्दिक पटेल ने भी ये कहा कि पंचायत चुनाव से लेकर पार्लियामेंट चुनाव तक ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी धांधली करती है। उनके भी ट्वीट को देखिए। आज एक बार फिर साबित हो गया कि भाजपा द्वारा गुजरात में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट चुनाव में धांधली होती है। आज गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार के कैबिनेट मंत्री का विधानसभा चुनाव रद्द कर दिया है। मंत्री ने प्रशासन व पैसे के जोर पर 2017 के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी की थी। सत्य में जयते। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि निर्वाचन अधिकारी जो जानी है, उनको भी उनके बर्ताव को लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है उन्हें। और अब बड़ा ही मामला दिलचस्प हो गया है कि उनके एक के बाद एक आरोप जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगते थे, वो आज सच साबित हो गए हैं कि वो चुनाव में धांधली करते हैं कहीं ना कहीं। साथ में आपको यही बता दें कि गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, जिसके लिए 2017 के अंतिम महीने दिसंबर महीने में चुनाव हुए थे और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो जादुई आंकड़ा, जो बहुमत का आंकड़ा है, उससे 7 सीटें अधिक। और वहीं कांग्रेस ने काफ़ी कड़ा मुकाबला दिया था और 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और इस चुनाव में ये बताया गया कि 22 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन था और 5 साल के लिए और अब 27 साल तक रहेगा। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की गलती एक ये हुई कि मणिशंकर अय्यर ने अगर वो विवादित बयान नहीं दिया होता, जो प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा कि नीच इंसान है, ये बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको खूब बुनाया और ये कहा कि आपके गुजरात के बेटे को कांग्रेस के नेता नीच कह रहे हैं।
इसे जो उन्होंने गुजराती अस्मिता की जो कार्ड खेला, उससे चुनाव में उन्हें जीत दर्ज मिली। और मनीष शंकर अय्यर ने इसके बाद इस बयान के लिए माफ़ी भी मांगा था। और साथ में यही बता दें कि राहुल गांधी ने उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का भी रास्ता दिखा दिया था। और साथ में जो एक बात ये बता देता हूं कि उस समय, उस चुनाव के वक्त जब भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि अब चुनाव हाथ से निकलता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास होने लगा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी उन्हें कड़ा मुकाबला दे रहे थे और कड़ी टक्कर दे रहे थे कि अब चुनाव उनके हाथ से निकल सकता है, तब प्रधानमंत्री ने जुमलेबाजी की तरह हर बार जैसे जुमला फेंकते हैं वो उसी तरीके से गुजरात विधानसभा चुनाव के समय सी प्लेन से चुनाव प्रचार का नया तरीका निकाला। और सी प्लेन से वो गुजरात गए और ये वीडियो को देखा आपने। और फिर उसके बाद आज तक इस प्लेन का पता नहीं चला और दिखाने की कोशिश की गई कि हम सी प्लेन से भी आप प्लानिंग कर रहे हैं और गुजरात को इतना विकसित कर रहे हैं, लेकिन गुजरात मॉडल की जो हवा निकली है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बहरहाल जिस शख्स के ऊपर यानी भूपेंद्र सिंह के ऊपर, जो गुजरात के शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री थे, जिनके कंधे पर गुजरात के बच्चों के भविष्य का बोझ था और साथ ही वहाँ गुजरात की जनता को न्याय और कानून का सही पालन करवाना था, तो वही शख्स धांधली चुनाव में गलत ढंग से और धांधली कर चुनाव जीता था, जिसका जीता जागता उदाहरण आज गुजरात हाई कोर्ट ने आज मुहर लगा दी है। तो आप देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। और पूरा विपक्ष इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।